हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार गुप्ता आप सभी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज का ये जो लेक्चर है वो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेक्शन एंड स्लोप पे है, ठीक है, जो कि किसी एक बीम के अंदर में होता है, यानी कि स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये स्लोप होता क्या है, डिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने से मतलब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज पता होना चाहिए, जैसे कि कौन कौन सी बीम होती हैं, टाइप्स ऑफ बीम, जैसे आपने मैकेनिक्स में पढ़ रखे होंगे, सिंपल सपोर्टेड बीम, ठीक है, कैंटिलीवर बीम, उसके अलावा भी आप पढ़े होंगे कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे बीम के बारे में आपने प्रॉप बीम, ठीक है, तो ये सारे बीम है, बीम के सपोर्ट होते हैं, तो वो आपने पढ़े होंगे। तो बस उसी सारे बीम के बारे में, ठीक है। और फिर लोड की अलग अलग लोड के कारण अलग अलग डिफ्लेक्शन और अलग अलग स्लोप की बात है। तो सबसे पहले ये सब समझ में तो आने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डिफ्लेक्शन होता क्या है, स्लोप होता क्या है। चलिए इसको हम बेसिक अपने लैंग्वेज में समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए आपका डिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं कोई बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम एक लिए, ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका एक एंड आपका क्या है, रोलर सपोर्ट है, और दूसरे एंड आपका क्या है, हिंज सपोर्ट है, ठीक है। इस तरीके से होता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर कोई लोड लगाते हैं, ट्रांसवर्स लोड लगाते हैं, याद रखना हमेशा ट्रांसवर्स लोड का मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये इसका एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर कोई लोड लगाते हैं। मान लेते हैं ये लोड हम पी लगाए, ठीक है। इस पी लोड के कारण इस बॉडी में कुछ डिफ्लेक्शन आएंगे। डिफ्लेक्शन कहने का मतलब कि इसका जो शेप होगा कुछ इस तरीके से होगा, इसका कुछ शेप इस प्रकार से हो गया, ठीक है, यानी कि यहां से यहां ये चेंज हो गई। अभी इसकी अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशंस जो भी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से अगर मतलब कोई भी आपका बोल सकते हैं कि चेंजेज आएगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर कोई भी चेंजेज आएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका सिंपली सी बात करें तो डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया हमारा, डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये स्लोप क्या होता है, स्लोप कहने का मतलब ये एंगल होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये किसी मतलब दो लाइन के बीच का एंगल को बात कर रहा है। तो ये दो लाइन के बीच का एंगल यानी कि इसमें स्लोप की बात क्या करते हैं, तो देखिए स्लोप आपका किसी भी पॉइंट पे इस कर्व लाइन का, ये जो सेकंड में कर्व लाइन हमारा बना, इस कर्व लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप कोई टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट की हम बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचे, तो और वो टेंजेंट खींचने के बाद वो हॉरिजॉन्टल जो तुम्हारा बीम है या ओरिजिनल बीम है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बनाएगा इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। समझ में आ गया। मान लेते हैं कि इस पॉइंट की बात करते हैं कि इस पॉइंट पे ये कितना, इस पॉइंट का पे हम टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है। अब इसको पीछे बढ़ाते जाएंगे, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से बढ़ाएं और इसको भी बढ़ाएं, तो ये कहीं ना कहीं तो जाकर मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ भी एक ऐसा भी पॉइंट होगा जहां पे टेंजेंट खींचोगे इसी के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्लोप पढ़नी है और डिफ्लेक्शन पढ़नी है। बस बेसिकली यही चीज है कि जब कोई बीम है, ठीक है, जब कोई बीम है चाहे वो कैंटिलीवर बीम हो या फिर आपका सिंपली सपोर्टेड, बेसिकली आपका इस जो कॉन्सेप्ट में या फिर इस टॉपिक में आपको बेसिकली दो प्रकार के आपका लोड के बारे मतलब कि दो प्रकार के बीम के बारे में पढ़ना है। एक आपका है सिंपली सपोर्टेड बीम और एक आपका है ट्रांसवर्स बीम, सॉरी कैंटिलीवर बीम। तो ये तो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया इस तरीके से, और ये आपका एक होता है कैंटिलीवर बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम का बेस्ट एग्जांपल आपका क्या होता है, आपका जो घर के आगे जो छत होता है, तो छत निकला हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट होता है और यहाँ ये फ्री में रहता है, ठीक है। इसका एक एंड आपका फिक्स होता है और दूसरे एंड क्या होता है, फ्री होता है, इसको बोलते हैं फ्री एंड, फ्री एंड, और ये आपका होता है फिक्स्ड एंड, ये फिक्स्ड एंड है, ठीक है। और इस पूरी बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर, ठीक है, कैंटिलीवर बीम। और ये आपका कौन सा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली
सपोर्टेड सिंपली सपोर्टेड बीम को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसएसबी भी बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम को कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। तो इस प्रकार की ये दो बीम है और दोनों पे एक तो इसके में आपको लोड दिखाती है, पॉइंट लोड है जो कि मिडिल में लगा और ये आपका यहाँ पे पड़ना है, ये आपका क्रेन पे एक लोड लगेगा और इससे क्या डिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पे बात करते हैं डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो देख लो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। इसका जो कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये आपका झुकेगा इस तरीके से, लोड लगेगा तो, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन को y से डिनोट करते हैं और यहां पे अगर इस पॉइंट पे बात करें स्लोप, ठीक है, टेंजेंट खींचना, टेंजेंट खींच के यहाँ पे ये हो गया आपका स्लोप, ठीक है। पॉइंट मान लेते हैं ये और ये पॉइंट मान ले भी। समझ में आ गया? आई होप आपको एक बात समझ में आ गई। बस हमें केवल यहाँ पे ये चीज समझनी है कि किसको स्लोप बोलते हैं और किसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं, और ये हमें पढ़नी है ये दो कंडीशन में, नो कंडीशन में हम आपको फॉर्मूला बताएंगे। फॉर्मूला डिराइव, देखो डेरिवेशन आपका नहीं है, यहाँ पे बोल दिया गया डेरिवेशन नहीं है, लेकिन हम जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे उस नोट्स में हम आपको ऑलरेडी डिराइव करके दे रखा है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि वो वैल्यू आया कहां से। तो आज का मतलब हमने आपको केवल इसलिए मतलब कि ये जो आज का जो लेक्चर है इसमें हम आपको ये चीज बताएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि आखिर ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा चीज है, ठीक है, बीम है, बीम में लोड लगा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, स्लोप हो रहा है, तो इसका यूज क्या है, क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात ये समझिए कि इसको पढ़ाया क्यों जा रहा है। जैसे कि एज ए डिजाइनर जब भी हम लोग कोई चीज को डिजाइन करेंगे, ठीक है, जैसे कि मशीन कंपोनेंट डिजाइन किए या फिर मान लिया कोई ब्रिज वगैरह डिजाइन किए या कोई कंस्ट्रक्शन घर, देखो जो हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है वो आपका सिविल इंजीनियर्स को भी पढ़ना होता है, आपका मैकेनिकल इंजीनियर्स को पढ़ना होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स अपने मान लीजिए कि कहीं पे आप इस प्रकार से घर बना रहे हैं जिसमें लोहे का आपका जरूरत है, ठीक है। तो लोहे का जरूरत है तो कौन सा लोहा कितना बेंड करेगा, कितना लोड होगा, तो कितना डिफ्लेक्ट कर सकता है कितने लोड पे, तो ये कैलकुलेशन के लिए हमें इंपॉर्टेंट होती है। उसकी स्लोप कितनी हो सकती है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो उतना स्लोप कितना होगा, कितना एंगल बना सकता, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करनी होती है। इसीलिए ये चीज हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए कि आप कोई अगर इसका देखिए सिंपली सपोर्टेड की बात करिए तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आप गाड़ी का मतलब दो टायर के बीच में एक्सेल लगा रहे हैं, एक्सेल बोलते हैं ना उसको, तो एक्सेल लगा रहे हैं, शाफ्ट लगा रहे हैं, तो शाफ्ट पे बीच में कितनी लोड लगेगी कि वो मैक्सिमम मतलब कि कहां तक डिफ्लेक्ट करे, ठीक है। अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर दे, तो देख लो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा। तो आपका क्या हो सकता है कि आपका जो भी मशीन बनाए हैं या फिर जो भी आप कंस्ट्रक्शन बनाए हैं या फिर बोल सकते हैं जो भी आप डिजाइन किए हैं वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे आपका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया। अब चलिए हम लोग आज हम देख लेते हैं क्या कि इसका मतलब कि डिफिनेशन क्या होता है, स्लोप किसे कहते हैं, डिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मेंबर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज the deformation या changes, deformation, it is deformation, yeah, it is defined as the deformation of a horizontal member with respect to original position of member,
ठीक है, ये क्या होता है डिफ्लेक्शन? इट इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मेंबर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन ऑफ मेंबर। देखिए ये क्या, यही तो डिफ्लेक्शन है, मतलब कि ये ओरिजिनल पोजीशन जो हमारा बीम का है उससे ये कितने डिफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कितना डिफॉर्म करके ये जिस शेप में आया, इसी को हम लोग बोलते हैं कितना डिफॉर्म किया। यहाँ से ये स्टार्टिंग में ये पॉइंट यहाँ था, ये डिफॉर्म होकर यहाँ, यानी कि यही तो आपका हो गया डिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? तो बेसिकली ये चीज है। अब स्लोप किसको कहते हैं? तो स्लोप अभी हमने आपको बताया कि एक प्रकार का क्या होता है, एंगल होता है। तो यहां से हम लोग स्लोप का भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, यही देख लेते हैं, कहीं पे भी देख लो, चलो ठीक है यही देख लेते हैं। स्लोप, स्लोप क्या करता है? इट इज एंगल, ठीक है, इट इज एन एंगल बिटवीन अ टेंजेंट लाइन ड्रॉ ऑन अ कर्व सरफेस एंड अ हॉरिजॉन्टल मेंबर। It is angle between, it is angle between tangent draw on the curve या deformed beam, curved या deformed beam to the horizontal beam। किसके किसके बीच में एंगल होता है? देखो, किसके एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉ ऑन द कर्व्ड या डिफॉर्म बीम टू द हॉरिजॉन्टल बीम। जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल बीम है, ये हॉरिजॉन्टल बीम है, ये हॉरिजॉन्टल बीम है, और ये आपका कर्व सरफेस है। ठीक है, देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये हमारा कर्व सरफेस है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा समझने के लिए। ठीक है, और इस पे एक टेंजेंट खींचे हैं, इस टेंजेंट और ये हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन को किस चीज से डिनोट करते हैं? आपका यहां पे लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय वाई। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं वाई से, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग थीटा से, एंगल है तो थीटा से। ठीक है, या और इसको डिनोट करते हैं हम लोग dy बाय dx। ठीक है, dy बाय dx से भी इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट की बात करो, इसकी यूनिट क्या होता है? तो हमेशा आपका रेडियन होता है, रेडियन। ठीक है, ध्यान रखना, इसका रेडियन यूनिट होता है। अगर डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो डिफ्लेक्शन लेंथ होती है, तो लेंथ का क्या यूनिट होगा? तो इसकी यूनिट की अगर बात करो तो इसकी यूनिट आपका कुछ भी हो सकता है, तो जनरली हम लोग mm में लिखते हैं। ठीक है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, mm हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन हम लोग mm में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आज का तो हमने आपको जितना भी कोशिश किया कॉन्सेप्ट बताने का डिफ्लेक्शन और स्लोप की, तो वो तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आप कुछ और भी चीज देख लेते हैं, जैसा कि एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है। देखो, ये दोनों कंडीशन में हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि कुछ आपका बाउंड्री कंडीशन होती है इसमें। ठीक है, जो हमें हमेशा याद रखना है, न्यूमेरिकल में भी आपको याद करना होगा। ठीक है, और उसको आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना। जैसा कि इसमें इंड कंडीशन कहने का मतलब ये होता है, या फिर आप बोल सकते हैं बाउंड्री कंडीशन कहने का मतलब ये होता है कि किसी वैल्यू के लिए, किसी फिक्स वैल्यू के लिए, यानी कि अगर मान बात करते हैं, देखो हमको इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, वो ठीक दिख रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये पॉइंट को बोल दिए ए, ये पॉइंट को बोल दिए बी, और एक लोड लगा है जिस पॉइंट को हम लोग बोल दिए सी। ठीक है, मान कर चलो ये पूरा लेंथ कितना है आपका? एल है, एल लेंथ का सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए इसमें अगर कर्व की बात बोलते हैं कि ये कर्व कैसे होगा, तो ये कुछ इस तरीके से कर्व होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर्व होगा। मैक्सिमम आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, यानी कि वाई मैक्सिमम की बात करें, वाई मैक्सिमम का मतलब डिफ्लेक्शन आपका मैक्सिमम मिड पॉइंट पे होता है, इसकी डिफ्लेक्शन आपका इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, ठीक है, फ्री एंड पे। अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप आपका सबसे ज्यादा कहाँ होगा, ठीक है, तो स्लोप आपका सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे होगा, ठीक है, पॉइंट ए पे। तो ये आपका बाउंड्री कंडीशन है, हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, चेक करके बताते हैं। तो आपको हम ओवरऑल आपको बता देते हैं कि कुछ बाउंड्री कंडीशन है दोनों के लिए, ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम हम लोग लिख देंगे और आपका बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे। तो देख लीजिए थोड़ा साथ में ही हम लोग अभी ये चीज, अभी इसको हम मिटाते हैं, रब करते हैं, और रब करने के बाद इसमें हम आपको बाउंड्री कंडीशन लिखाते हैं, और वो चीज आपको याद रखना फ्यूचर के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाउंड्री कंडीशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है, डेरिवेशन में हमें ये काम देने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्लोप की वैल्यू, कि स्लोप की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी, जो भी हमारे कंडीशन होगा वो हम सारे आपको लिख देंगे, ठीक है, जिसको थीटा बोलते हैं। और यहाँ पे आपका बोल देते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है, कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू यानी कि वाई की वैल्यू की बात करते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बीम में हम ले लेते हैं आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसएसबी, समझ जाना, सिंपली सपोर्टेड बीम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका बताइए कि सपोर्ट पे आपका डिफ्लेक्शन या स्लोप की वैल्यू, दो पॉइंट हम लोग हमेशा लेंगे, स्लोप पे और मिड पॉइंट पे, ठीक है, या फिर आपका जो भी कंडीशन है, तो हम दो पॉइंट लेते हैं एट सपोर्ट, एट फिक्स पॉइंट बोल दो या सपोर्ट, एट सपोर्ट। सपोर्ट पे आपका, दोनों सपोर्ट की बात कर रहे हैं, दोनों सपोर्ट पे आपका स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू एट सपोर्ट, स्लोप आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं टी मैक्सिमम इक्वल टू कौन सा है, थीटा, थीटा मैक्सिमम, थीटा आपका बोल सकते हैं थीटा ए बराबर थीटा बी, यानी कि दोनों पॉइंट पे थीटा ए पे थीटा बी पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी किसका, स्लोप की। अगर मिड पॉइंट की बात करते हैं, एट मिड पॉइंट, इस पॉइंट की बात करते हैं तो आपका स्लोप क्या मिलता है, इस पॉइंट की बात करते हैं तो आपका थीटा क्या मिलेगा, थीटा सी इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिफ्लेक्शन की बात करते हैं सपोर्ट पे, सपोर्ट पे आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, देख लो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ से निकल रहा है, कहीं पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं, तो सपोर्ट पे आपका क्या हो जाएगा, सपोर्ट पे आपका डिफ्लेक्शन यानी कि वाई ए या बी की बात करते हैं, वाई ए बराबर वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, दैट मीन्स 0, ठीक है। एट मिडिल पॉइंट आपका वाई सी इक्वल टू वाई मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा कहाँ पे, मिड पॉइंट पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यही कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं, कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं। कैंटिलीवर बीम में देख लो,
कैंटिलीवर में दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट आपको इसको फिक्स पॉइंट बोले, इसको फ्री एंड बोले, तो फिक्स एंड बोल देते हैं, फिक्स्ड पॉइंट और फ्री एंड की बात करते हैं। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट पे देख लो अभी, फिक्स पॉइंट पे, तो फिक्स पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, फिक्स पॉइंट पे अगर आप स्लोप की बात करते हो तो यहाँ पे स्लोप आपको कितना दिख रहा है, स्लोप कुछ नहीं, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे आपका बोल सकते हैं स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा ए की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यही बात ये फ्री एंड पे अगर आप स्लोप की वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो सकता है, थीटा क्या बोलते हैं, बी बराबर थीटा मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरीके से डिफ्लेक्शन अगर हम बात करते हैं आपका किसमें, फिक्स पॉइंट पे डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, यानी कि वाई ए की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ये 0 हो जाता है। और अगर बात करते हैं आपका वाई बी की बात करते हैं फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू, तो ये क्या हो जाता है आपका वाई मैक्सिमम। समझ में आ गया। देखिए जहां पे बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या आपका जिस एंड पे या जिस पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्या स्लोप की भी वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो ये जरूरी नहीं है, ये आपका कैंटिलीवर बीम में होती है लेकिन यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे देखो अगर ये मैक्सिमम हो रहा है तो ये 0 हो जा रहा है, यहाँ पे ये 0 हो रहा है तो ये मैक्सिमम हो जा रहा है, यहाँ पे ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, ये भी 0 ये भी 0। तो इस तरीके से हमारा कुछ कंडीशंस है, बाउंड्री कंडीशंस, इसको हमें याद करनी होती है और ये हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, फिर आपको कंटिन्यू इसी से बेस्ट आगे का लेक्चर लेकर आएंगे। मतलब कि आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, आप बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन और स्लोप ऑफ बीम के बारे में आगे जो भी कंटिन्यू है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, आप मन लगाकर पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।